अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक्स। आज हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या बताना है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। जो हमने पीछे इंट्रोडक्शन में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनका बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। अब ये क्या है, a+4 ये ब्रैकेट में है प्लस b इज इक्वल टू, अब a प्लस इंटू 4+b, पहले a+4 ब्रैकेट में था, अब क्या है 4+b ये ब्रैकेट में। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। उधर क्या था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, a+b प्लस c, ये ब्रैकेट में थे a+b, और इधर b+c वो इसमें थे ब्रैकेट में थे। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब है √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। दरम्यान में प्लस है इसलिए क्या है एडिशन है। उधर क्या था a+b इज इक्वल टू b+a, वो था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब ये क्या है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये क्या है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर x हमारे पास 3 है, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये है एडिटिव इनवर्स कि x है उसका उलट माइनस एक्स। अब ये क्या है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी आ गया प्लस अब ए सी, ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये आपने पीछे पढ़ी थी क्योंकि ए है इधर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन नंबर 5, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16, ये क्या है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। उधर क्या था a+0 इज इक्वल टू a, वो था एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब a की जगह क्या है 16, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16, 16 की जगह कोई भी रकम हो सकती है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। आप किसी के साथ भी 0 ऐड करेंगे तो आंसर वही आएगा। ठीक है जी। अब है क्वेश्चन नंबर 6, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 100, ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब 1 को किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई करें, 10 से करें, 9 से करें, 100 से करें, 1000 से करें, आंसर क्या आएगा वही। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या है 100, ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 7, 4 मल्टीप्लाइड इनटू, ये आ गया ब्रैकेट 5 क्रॉस 8, ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 4 क्रॉस 5, ये ब्रैकेट आ गई मल्टीप्लाइड बाय 8। अब ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा ये वाली क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन था, ये क्या है मल्टीप्लिकेशन है, वही एसोसिएटिव लेकिन क्या है मल्टीप्लिकेशन में है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। ऐसे समझे a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c, ये ब्रैकेट में, अब a मल्टीप्लाइड बाय b ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय c, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब है ए बी इज इक्वल टू बी है, उधर क्या था कम्यूटेटिव, ये है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये है ए बी इज इक्वल टू बी है, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो था एडिशन में। ये रकमें मैंने चेंज की हैं, ए बी यूज किया है इसमें। अब है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, यहाँ भी प्रॉपर्टीज बतानी है हमने। अब क्वेश्चन नंबर 1 है 5 का, -3 लेस देन -1, इट मीन 0 लेस देन 2। अब इसको मैंने सॉल्व किया है, -3 प्लस 3, दोनों तरफ से मैंने 3 ऐड किया तो ये आंसर आएगा -3 प्लस 3 लेस देन 3 -1। क्योंकि इधर -1 था, हमारे पास बुक में सिर्फ ये रकम है, ये दो रकमें हैं बस। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया है इस पूरे को, -3 प्लस 3, 3 जो है मैंने दोनों तरफ ऐड किया है तो ये आ गया हमारे पास 0 लेस देन 2। 3 में से 3 गया 0 और 3 में से 1 गया, ये 2 आ गया। अब ये क्या है एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने ऐड की है, 3 ऐड किया है दोनों तरफ, ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, इफ ए लेस देन बी देन 1 ओवर ए ग्रेटर देन 1 ओवर बी। अब
ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ लेस देन ए लेस देन वन, ए लेस देन बी है, तो हमने क्या किया, इनका उलट किया। रेसिप्रोकल मतलब उलट। ए था, इसका हमने 1/, ए कर दिया। अब क्योंकि उलट किया है तो साइन भी चेंज हो जाएंगे। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन, ये इधर अगर ग्रेटर देन होता तो यहाँ क्या होता, लेस देन। 1/, ए ग्रेटर देन 1/, बी। ये है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए लेस देन बी, वो कहता है अगर ए बी से छोटा है, देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। अगर सी हम ऐड करें तो वो फिर भी क्या हो जाएगा, छोटा होगा बी प्लस सी से। अब ये क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, क्योंकि हमने सी ऐड किया दोनों तरफ। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ ए सी लेस देन बी सी। वो कहता है ए सी अगर छोटा है बी सी से, एंड सी लेस देन 0, अगर सी 0 से छोटा है, देन ए ग्रेटर देन बी। अब ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि सी दोनों तरफ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पे क्या हो रहा था, ऊपर वाले इधर सी ऐड हो रहा था, वहाँ एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ क्योंकि सी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अब क्वेश्चन 6 में ये कह रहा है आइदर ए ग्रेटर देन बी, कि ए बी से बड़ा है, या और ए इज इक्वल टू बी, या ए बी के इक्वल है, या ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आपने पढ़ा था ट्रिचोटॉमिक प्रॉपर्टी, उसमें यही था कि ए ग्रेटर देन बी होगा, या ए लेस देन बी होगा, या ए इक्वल टू बी होगा। ये था ट्रिचोटॉमिक प्रॉपर्टी। सिर्फ हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज का नाम बताना है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। ठीक है, दो रैशनल नंबर्स हैं, उनके दरमियान में। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1/3 एंड 1/4। अब पहले पहले हम क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट रेशनल नंबर, पहले रेशनल नंबर के लिए हमने दो रेशनल नंबर निकालने हैं इन दोनों के दरमियान। ठीक है। अब पहले रेशनल नंबर के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, टेक एवरेज, इन दोनों का एवरेज लेंगे, औसत लेंगे। अब जितनी रकमें होंगी उसको उसी पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हैं दो रकमें, एक है 1/3, एक है 1/4। दो रकमें इसलिए हम उनको डिवाइड करेंगे 2 पे। अगर होता हमारे पास आगे 1/6, फिर हम उसको डिवाइड करते 3 पे। ठीक है, एवरेज इसका लेते हैं। 1/3 प्लस 1/4 होल को डिवाइड करेंगे 2 से। अब नेक्स्ट क्या करना है, 1/3 प्लस 1/4 होल को डिवाइड किया 2 से। अब इज इक्वल टू 3 और 4, हम पहले ऊपर वाली रकम सॉल्व करेंगे। ऐसे समझे दो हैं नहीं नीचे, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, वो आएगा 12। अब 3 का एलसीएम है, 3 और 4 दोनों का एलसीएम 12 है। 3 की टेबल पढ़ेंगे 12 तक, 4 आता है, 4 1s are 1, 4 1s are 4, ये 4 आ गया, प्लस अब 4 3s are 12, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये आ गया 3। अब 4 + 3 और 12, उसके नीचे फिर बट्टे के नीचे फिर 2 एवरेज वाला। अब 4 + 3 की आ गया 7, 7/12 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 एवरेज वाला आ गया। अब ये 12 क्योंकि बट्टे है, ये बट्टे के नीचे फिर बट्टा है, ये आके मल्टीप्लाई होगा 12, जो 7/12 था, ये 12 आके मल्टीप्लाई होगा 2 से, 7/12 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आ गया हमारे पास 7/24। 12 2s are 24। ये था हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर। अब है सेकंड रैशनल नंबर। अब सेकंड रैशनल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आंसर था 7 और 24, इसको और 1/4, क्योंकि करीब जो है ना, यही था हमारे पास 1/4, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज लेंगे, 7 और 24 और 1/4, इन दोनों का एवरेज लेंगे, 7/24 प्लस 1/4, क्योंकि दो रकमें हैं, इसको होल को डिवाइड करेंगे 2 से। अब ऐसे समझे नीचे 2 है नहीं, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 4 और 24 का, एलसीएम आएगा 24। अब 24 की टेबल पढ़ेंगे 24 तक,
ये आएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 1, 7 1 और 7, अब प्लस, अब 4 की टेबल बनेंगे 24 तक। किसकी बारी जाती है? 4 की। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4 की टेबल पढ़ेंगे 24 तक। ये बारी जाती है 6 की। 6 1 ज़ा 6, 7 प्लस 6, 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13 ओवर 24 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे जैसे पहले किया था, 13 ओवर 24, 24 फिर नीचे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, 13 ओवर 48, 24 2 ज़ार 48। ये आ गया हमारे पास सेकंड रेशनल नंबर। फर्स्ट हमारे पास ये था, अब ये हमारे पास है सेकंड। ये हमारे पास दो रेशनल नंबर आ गए। अब है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, 3 एंड 4। अब इन दोनों के दरमियान हमने क्या करना है? दो रेशनल नंबर फाइंड करना है। और फर्स्ट रेशनल नंबर हम क्या करेंगे, ये उससे भी इजी है पहले क्वेश्चन से। इन दोनों का एवरेज लेंगे, 3 प्लस 4, क्योंकि दो रकमें हैं 3 और 4, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये आ गया हमारे पास 7/2। अब ये आ गया हमारे पास फर्स्ट रेशनल नंबर 7/2। सेकंड रेशनल नंबर के लिए क्या करेंगे, हम लेंगे एवरेज 7/2, और दूसरी रकम कौन सी थी? 4 थी। इन दोनों का एवरेज लेंगे 7/2 प्लस 4। ये हम बट्टे के नीचे मैंने 1 खुद ही लगा दी है, क्योंकि ऐसे समझिए इसके 1 नीचे 1 है पड़ा। होल डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज का 2 है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 और 1 का, ये 2 एलसीएम आ गया। 2 1 आर 2, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ये 7 1 आर 7 प्लस, अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 2 आर 8। ये आ गया हमारे पास 7 प्लस 8, इनको ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ गया 15 डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 जो है ना, ये बट्टे वाला है, फिर नीचे आएगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई होगा, 15 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 15 ओवर 4, 2 2 आर 4। ये आएगा हमारे पास सेकंड रेशनल नंबर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, 3/5 एंड 4/5। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर के लिए उसी तरह करेंगे, टेक एवरेज आओ 3/5 एंड 4/5। इन दोनों का एवरेज लेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, 3/5 प्लस 4/5। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 5, 5 1 आर 5, 1 3 आर 3, इस 5 1 आर 5, 4 1 आर 4, 3 प्लस 4, ये आ गया 7/5 डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज वाला 2 हो गया। अब है 7/5 मल्टीप्लाइड बाई 2, जो ऊपर वाला 5 था वो आ गया, फिर नीचे मल्टीप्लाई हो गया 2 से, ये आ गया 5 2 आर 10, 7/10। ये आ गया फर्स्ट रेशनल नंबर। अब सेकंड रेशनल नंबर के लिए फिर क्या करेंगे, 7/10, और क्या था हमारे पास दूसरी रकम 4/5। इन दोनों का एवरेज देंगे, 7/10 प्लस 4/5 होल डिवाइडेड बाय 2। अब 10 और 5 का एलसीएम लेंगे, वो आएगा 10, 10 1 आर 10, 1 7 आर, या 7 1 आर 7, प्लस 5 2 आर 10, 2 4 आर 8, 7 प्लस 10, सॉरी 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 10 होल डिवाइडेड बाय 2, ये 2 एवरेज वाला। 7 प्लस 2, 7 प्लस 8 क्या आ गया हमारे पास 15, 15 ओवर 10 होल डिवाइडेड बाय 2। अब 10 फिर नीचे आएगा, 15 ओवर 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, 15 ओवर 20। अब ये हमारे पास आ गया 15 ओवर 20। अब क्योंकि ये 5 की टेबल से कटता है, 5 3 आर 15 एंड 5 4 आर 20। ये आ गया हमारे पास 3/4। और सेकंड रेशनल नंबर हमारे पास क्या है, 3/4। ये हमारी कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 1.1। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको डेली की अपडेट्स मिलती रहें।